हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में है मतलब इसको बच्चा ही कहेंगे। उम्र होगी सारी 19 साल, लेकिन एक बॉडी देखें ना, फिटनेस देखें तो बड़े बड़े को फायर कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनसे, भाई ऐसी बॉडी का राज क्या है। तो 19 साल की उम्र में इतनी शरीर इतनी बॉडी, क्या खाते हो भाई साहब? देखिए, पहले तो मैंने शुरू करी थी 10th के बाद मेरी। 10th के बाद शुरू कर दी? हाँ, उम्र 10th क्या के थी उस बाद। टाइम? उस टाइम मेरी उम्र थी 16 साल। 16 साल? हाँ, मतलब तो आज मोटा मोटी देखा जाए 3 साल आपको हो गए हैं। हाँ, मतलब एक बात बताओ, ये बात भी एक सवाल भी आता है हमारे सामने, भाई कई बोलते भी हैं भाई जिम छोड़ने से बॉडी डाउन चली जाती है और खाल लटक जाती है, ऐसा कुछ होता है? ऐसे नहीं है जिम तो छोड़ना। ऐसे नहीं होता कि बॉडी बिल्कुल डाउन जाएगी। हम्म, देखिए, जिम जब हम रेगुलर जाते हैं तो हम्म, हमारे मन में होता है कि हम जिम जाके आए तो अच्छी डाइट लें। हम्म, अच्छी डाइट लेंगे तब अपनी बॉडी इम्प्रूव होती चली हम्म, जाएगी। लेकिन अगर जिम छूट जाए हमारी, हम्म, तो कुछ टाइम के लिए हमें सोचेंगे बस इतनी जिम नहीं थी, इतनी डाइट की क्या ज़रूरत है? हम्म, अपना टाइम चेंज हो जाता है बिल्कुल भी। हम्म, तो इसी चक्कर में हम पूरी डाइट नहीं ले पाते। हम्म, तो इससे बॉडी डाउन होने लगती है। वैसे वो अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे हम्म। तो बॉडी सही रहेगी। मतलब एक्सरसाइज शरीर बना लिया मान लो, शरीर बनाने के बाद अगर मान लो बंदा छोड़ भी दे, तो अगर आप डाइट मेंटेन रखे तो शरीर कहीं नहीं जाएगा। नहीं, कहीं नहीं जाएगा। खाते क्या हो आप? मतलब इतना अच्छा शरीर बना रखा है, खाते क्या? जैसे कि मैं अपनी दिनचर्या बता दूँ आपको। हम्म, जैसे कि रूटीन में अब मैं रोज़ सुबह दलिया खाता हूँ। हम्म, दलिया खाने के बाद कुछ टाइम बाद दही, हम्म, फिर अपना खाना, फिर हम्म, जूस, फिर शाम को जिम, हम्म, उसके बाद जाके जूस। हम्म, शाम को मैं ज़्यादा रोटी नहीं खाता, हम्म, दलिया ही खाता हूँ। अपनी देसी डाइट है। हम्म। प्रोटीन वगैरह मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, मतलब दलिया खाते हो मान लो, हाँ जी। रोटी छोड़, मतलब कई कहते भी है भाई रोटी की बजाय दलिया खाओ या खिचड़ी खाओ, मतलब क्या फर्क लगता है आपको रोटी में या दलिया में? देखिए, ऐसे है ना, रोटी खाने के बाद हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती। मतलब डाइजेशन हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है, कुल हाँ, मिला के लेट बात हो ये है। जाता है। तो अगर दलिया खाएँगे ना तो उसके हाँ, बाद हमें भूख लगेगी। हाँ, तो उसके ऊपर हम जूस कुछ भी दिन में अपना रूटीन में ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ भी भी एक्स्ट्रा मील एक्स्ट्रा खा एक्स्ट्रा, सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा फ्रूट या कुछ भी हम्म। वेजिटेबल यूज़ कर तो सकते मतलब हैं। आपकी उम्र है मान लो 19 साल की उम्र आपकी, 3 साल आपको जिम करते हुए हो गए। अब एक बार अपना बाइसेप्स का साइज दिखाना, देख लो भाई दोस्तों, 19 साल का बच्चा सिर्फ ये, मतलब क्या कह सकते हैं यार, मेरा खुद की समझ में नहीं आ रही, कोई शॉर्टकट तो नहीं लेते हो आप? नहीं, नहीं, शॉर्टकट नहीं है। मैंने इतना प्रोटीन यूज़ भी नहीं किया, लेकिन मेरी देसी डाइट के कारण भी, मेरा रेगुलर जिम के कारण 17 इंच बाइसेप हो गया था। ये सबको पता है भाई, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। हाँ, प्रोटीन प्रोटीन ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स आप कहते हो कि मैं इतना यूज नहीं करता, पहले इतना मैं मैंने नहीं मतलब यूज़ रेगुलर नहीं करता हो था। आप, तो मतलब फिर यूज क्या करते हो आप? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन सप्लीमेंट में बताओ आप, प्रोटीन के डाइट कौन सी है आपकी? प्रोटीन में हाँ, प्रोटीन में ये हो गया हमारा, अंजीर हो गई, अंजीर हो काजू गया। हो गया, बादाम हो गई। हम्म, ये है ना, आपको शाम को भिगो दो हम्म, और ये सुबह यूज़ करो। हम्म, तो यही मेरे प्रोटीन का सोर्स है ज़्यादा। हम्म, फिर दालें हो गई। हम्म, अच्छा, कुछ और बनाना वगैरह हो गया। हम्म, तो इनका शेक हम लेंगे ना तो अपनी बॉडी इंप्रूव होगी ही होगी। ऐसा नहीं हम्म, है कि सप्लीमेंट से ही सब कुछ होगा। हम्म, सप्लीमेंट ऐसे नहीं है कि सप्लीमेंट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी है, हम्म, लेकिन हम और सोर्स से भी तो इन्हें ले सकते हैं। हम्म, कंपनियाँ जैसे कि प्रोटीन बनाती है, हाँ, वही लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा हम अच्छा, अपनी घर की डाइट से भी प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। दूध वगैरह से, पनीर वगैरह से, हाँ, इनसे ले सकते हो। देसी डाइट मान लो, अभी आपने जितनी देसी डाइट का, घर की डाइट का बताया, तो नॉनवेज नहीं खाते आप? नहीं, 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 मैंने कभी मांस मीट का अंडे वगैरह खाए यूज़ नहीं नहीं है? किया। नहीं, 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 अंडे भैया वगैरह नहीं कमाल है खाए। यार, मतलब अंडे वगैरह खाते नहीं हो, देसी डाइट है, शरीर बढ़िया बना रखा आपने। तो मतलब चलो भी ठीक, आपकी उम्र है, ये 16 साल की उम्र में आप लग गए थे जिम मारने, और 19 साल की आपकी उम्र हो गई है। इस उम्र में दोस्तों ये पॉसिबल है, क्यों है पॉसिबल? क्योंकि इस उम्र में हमारे हार्मोन भी है ना, वो डबल बनते हैं, एक्टिव ज़्यादा होते हैं हमारे। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो बॉडी है ना, वो डबल काम करती है। बॉडी वेट कितना है आपका? मेरा बॉडी वेट अब 75 होगा। 75 केजी, और हाँ, हाइट? हाइट है मेरी 6। 6 फुट हाइट है। हाँ। देख लो दोस्तों, मतलब बॉडी वेट 75 है और हाइट 6 फुट की है। देखा जाए ना, बॉडी वेट नहीं कह सकते इसको, इसको मसल वेट कह सकते हैं। मतलब पूरी बॉडी मसल से बनी हुई है। हाँ। हैं, आपको वीडियो में दिखाई भी देगा आपको। आपकी आप देसी डाइट की बात बार बार बात कर रहे हो भाई, देसी डाइट है, देसी डाइट है। तो आप किसी आयुर्वेदिक का भी सहारा लेते हो या फिर जैसे घर का खाने से सहारा लेते हो? नहीं, आयुर्वेद बेस्ट है, मैं कुछ लेता मतलब हूँ। क्या क्या यूज किया आपने आयुर्वेद में? मैंने आयुर्वेद में तो यही हो गई, अश्वगंधा, अच्छा, शतावर, हम्म, सफ़ेद मूसली, हम्म, विदारी कंद, हम्म, इनका यूज़ करोगे ना, जैसे कि सलाजीत हो गई तो हम्म, आपकी वो सेक्स पावर भी इम्प्रूव करेगी, हम्म, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम्म, अच्छे से काम करेंगे। हम्म। वो जिम के लिए बेस्ट है। अब तक आपने मतलब ये कहा कि कम सप्लीमेंट यूज किए, हाँ, कम जो भी सप्लीमेंट किया है, यूज़। मतलब क्या यूज किया अभी तक आपने? अगर आप मानो मसल के लिए, तो क्रेटिन सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। क्यों माना जाता है, मतलब क्या है उसमें हाँ, क्रिएटिन में ऐसा? तो रिकवरी तुरंत हो जाती है। लेकिन हम्म, अगर मान के चलो कि आपने एक्सरसाइज की हम्म, और आपने कुछ यूज़ नहीं किया, तो तो थकावट ज़्यादा होगी।
उसके लिए हम क्रेटिन यूज कर सकते मैं हैं। ये कह सकता हूँ कि क्रेटिन आपका है जो फेवरेट है, पसंदीदा हाँ, है, वो क्रेटिन है। हाँ क्रेटिन लेते हैं। आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, लोग दिखावा करने की कोशिश दिखावा कर ज़्यादा रहे होता है। हैं। हाँ। चाहे उन्हें किसी से कर्ज लेके किसी का फोन लेना पड़े या हुँ, आईफोन लेना पड़े, हुँ, इस चीज का दिखावा है। हुँ। तो ये सिस्टम चला हुआ है कि लोन पे भी फोन मिलता है। हाँ, हाँ, वो किस्तों मिलता है। हाँ, वो किस्तों में मिलता है। अगर उनकी महीने की हम 4000 रुपए किस्त भरेंगे एप्पल के फोन की, तो इससे अच्छा है अपने शरीर पे लगाएं हम। तो एप्पल को तो कम देखेंगे, लेकिन आपके शरीर को ज्यादा असली देखेंगे। आपकी जो कमाई है ना, जो असली आपकी दौलत है, वो आपका शरीर है, ठीक है? कुछ सीखना चाहते हो तो इस अमनदीप से सीखो, 19 साल का बच्चा है सिर्फ़, और आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा, जब शरीर देखोगे ना, तो देखते रह जाओगे, भी कोई नहीं कह सकता ये बच्चा 19 साल का सिर्फ़, क्योंकि इसने फुकरापंती नहीं की। हमने देखो आपकी उम्र 19 साल की है, ठीक है? अब मैंने देखा है कि आपकी यूथ की है ना, मोस्टली आपकी जो उम्र की भई मोस्टली बच्चे क्या है, घरवालों से ज़िद्दी करते हैं, भई मुझे आईफ़ोन चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे कार चाहिए, और फिर वही बच्चे क्या करेंगे, 4 दिन जिम में आएँगे, ठीक है? और फीस के लिए लड़ेंगे। क्यों नहीं है? मतलब क्या मतलब सिस्टम क्या चल रहा है ये? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे कि अब 800 रुपए मंथ मान लो, फीस मान लो आप, तो उसके रोज़ के 27 मैक्सिमम रुपए हाँ, लगेंगे। इतने इतने ही हैं। लेकिन अगर हम कॉलेज में जाते हैं, मैं देखता हूँ कि ये सिगरेट ले लेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। लड़कियों पे यूज़ कर देंगे, हाँ। वगैरह-वगैरह, कुछ भी मान लो आप हुँ। पैसे खर्च कर देंगे। हुँ। लेकिन जिम की फीस देते वक़्त उन्हें लगेगा कि इसकी फीस ज़्यादा है। तो ऐसे बंदे कभी भी बॉडी नहीं बना सकते, इस लाइन में लंबे समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि उनका एक मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि उसे आवारागर्दी में रहना है। हाँ, शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे आजकल। वो दिक्कत क्या है अमनदीप है, वो क्या करेंगे मोटिवेशन से आएँगे। मतलब क्या है कि किसी की वीडियो देख ली, जैसे आपकी वीडियो देख ली या कितने बॉडी बिल्डर हैं उनकी वीडियो देख ली, उनको लगता है भई ये बॉडी ना बस 1 महीने में बन जाएगी, 2 महीने में बन जाएगी। वो क्या करेंगे 1 महीना आएँगे जिम में, बुलेट पे आएँगे, आईफ़ोन लेके आएँगे, और जिम में भी मतलब क्या है कि ज़िद्दी किस पे? गानों को लेके, म्यूज़िक को लेके, ठीक है? और वो 1-2 महीने आएँगे, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म तो वो भी खत्म, ठीक है? और वो फिर भाग जाते हैं, उनको लगता है रिज़ल्ट नहीं आया। क्या जैसे कि कहोगे? जैसे कि ये है ना कि आजकल 2 दिन हो गए जिम में आए हुए, तो रील्स बनाने लग जाएँगे, हाँ, हाँ, अपनी हाँ। आईडी पे जिम लवर लिखेंगे। हाँ। ऐसे नहीं होता, उन्हें अगर लंबे समय तक चलना है ना, हुँ। तो ये चीज़ें उनको मानसिकता में लानी नहीं है, उनको बस बॉडी इम्प्रूव करने के लिए आना है। रोज़ अगर मिरर में देखोगे आप अपनी बॉडी इम्प्रूव होते हुए, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं कुछ बन रहा हूँ। जैसे कि अब ये आपको मैं बता दूँ, टॉपिक थोड़ा दूसरा लेके जा रहा हूँ मैं, नशा इतना ज़्यादा फैला हुआ है, लोग चिट्टा यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। तो जिम एक ऐसा सोर्स है, अगर आप छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को जिम में भेज दोगे, तो वो अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे, ना कि नशे की तरफ। जिम में क्या है, एक कोच के अंडर वो कार्य करते हैं, कोच के अंडर ही रहते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि आपको जिम में भेजना चाहिए अपने बच्चे को। तो दिक्कत क्या है माने दिक्कत ये है कि आपने कोच की बात की, कोच के अंडर में रहते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोच की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। दिक्कत ये भी तो है एक मैन है। माँ-बाप की नहीं करते यार आज के टाइम में बच्चे, सुनते नहीं है क्योंकि सहनशीलता खत्म हो चुकी है, धैर्य खत्म हो चुका है। अगर कोच ये कह दे ना कि गाने बंद कर दो, तो अगले दिन ना जिम में आना बंद है। उनकी प्रायोरिटी गाने सुनना था या फिर एक्सरसाइज करना था। मतलब क्या कहोगे उनके बारे में आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य बना कर आएँ। कहते हैं ना, माइंड अगर सेट है, तो एक्सरसाइज बढ़िया होगी और एक्सरसाइज का रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। मैं तो यही कहूँगा, माइंड सेट करके आइए और इन छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। जिम में सबसे ज़रूरी क्या है? जिम में सबसे ज़रूरी है आपकी है सहनशीलता। कि नॉर्मल सी बात है कि बिना कोच के, बिना गुरु के हाँ जी। कभी शिक्षा नहीं मिलती है। नहीं जी, ये ठीक है? सही ये बात सच्चाई है, है। फैक्ट है ये ये। सच्चाई है। और गुरु तो किसी को बनाना पड़ेगा। बिना गुरु के आप कुछ नहीं पा सकते। अगर शरीर बनाना है ना तो आपका गुरु का होना आपके ऊपर है। ज़रूरी है। गाइडेंस ज़रूरी है। बहुत ठीक है? ज़रूरी है। गाइडेंस बिना आप आगे चल ही नहीं सकते। लेकिन आप जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी एक्सरसाइज़ करवाता हूँ बच्चों को, जो मेरे से छोटे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, वो लगभग यूट्यूब पे वीडियो देख के आते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। इंस्टाग्राम वो पे जो ट्रेंड चल रील गया वगैरह आजकल। है, वो ट्रेंड नॉर्मल सी बात है, आपने ये बात छेड़ी है, मेरे भी एक बात याद आ गई है। एक लड़का था, वो मैं रोज़ उसको एक्सरसाइज मरवाता था। वो एक्सरसाइज से बोर हो गया। सच्चाई है हाँ, ये, सेम बोरिंग एक्सरसाइज हो जाती है करते क्योंकि वो। सेम एक्सरसाइज बोर हो जाती है आदमी। मैंने कहा भाई यही मारनी पड़ेगी, रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि रूल है, जिम का एक रूल है, रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। एक चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, वो रिपीट होगी ही होगी। आप 3 हफ्ते क्या मंथली, मुझे लगता है कि सारी उम्र रिपीट होगी। बैक की मान लेते हैं, लेट पुल डाउन एक एक्सरसाइज है। अब वो एक्सरसाइज कैसे बदल सकते हो आप? जो लेट पुल डाउन मशीन ही बना रखी है तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या मनदीप, उसके साथ क्या हुआ कि वो सोशल मीडिया पे देख के आ गया वीडियो। अब बैक में उसको ये नहीं पता मसल्स कितनी होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे लेटिस में डोर्सी होगी, टेरेस मेजर होगी, टेरेस माइनर होगी, रोम्बॉइड होगी,
अपर ट्रिपीजियस, मिडल ट्रिपीजियस, लोअर ट्रिपीजियस, ये मसल्स हैं, बैक के अंदर मसल्स है। अब वो क्या कर रहा, वो देख के तो आ गया सोशल मीडिया पे, और वो सिर्फ एक ही मसल जिसको लैटिसिमस डोर्सी बोलते हैं ना, वो 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज सेम मसल की मार के चला गया। अब बाकी मसल्स का क्या होगा? उसको तो लगता है बैक की मार की, मैं बैक की नहीं मारी उसने, बैक की एक मसल की मारी है, बाकी मसल छूट गई उसकी। ये है आपकी सोशल मीडिया। और वो बात है एक ट्रेनर को पता होती है कि ट्रेनर को पता है कि कौन सी मसल को एक्टिवेट करना है, कौन सी मसल को छोड़ना है। दिक्कत यहाँ आती है। क्या लगता है आपको? जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने ये बात कही है हम्म, कि अगर यूट्यूब पे देख के आ गए, हाँ, उन्हें ये पता है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, हाँ, आज बैक की एक्सरसाइज करनी हाँ, है अपने बैक का, तो वो क्या करते हैं, एक मसल को तो एक्टिव करेंगे, हाँ, दूसरी को छोड़ देंगे, दूसरी को डीएक्टिव करने का काम करेंगे। डीएक्टिवेट का जैसे काम कि करेंगे, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि कोच बताता है, उसे हाँ, पता है, उसने हाँ, टाइम लगाया इस चीज़ में हाँ, कि कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, कौन हाँ, सी सेकंड नंबर है, कौन सी थर्ड नंबर है। हम्म, तो वो ऐसे-ऐसे करके वो उन्हें तो पूछते नहीं, हम्म, वो अपने आप देख के अपने आप सीखने की कोशिश करते हैं। हम्म, भई एक मसल की कर ली उन्होंने, हम्म, एक्टिव हो गई मसल, हम्म, दूसरी को डीएक्टिव करने लग जाएँगे। हम्म, कोई बंदा दूसरा जिम में करेगा ना, हम्म, उसकी तरफ जाएँगे, हम्म, वो एक्सरसाइज मैं भी करके देखूँ। तो हम्म, इन इस चीज़ों के कारण उनका नुकसान हो रहा है, उन्हें ये खुद पता नहीं है। हम्म। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने कोच के अंडर काम कीजिए, वो आपको सही दिशा दिखाएगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब फिटनेस में पैसा इंपॉर्टेंट है? फिटनेस में बता रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। ये कहते हैं ना कि यार खर्चा हाँ बहुत जी, है, हाँ जी। तो फिटनेस में खर्चा है या नहीं है? देखिए जी, फ़िटनेस में इतना खर्चा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में तो अलग-अलग आपको वो तो अलग साइकिल चीज़ होगी, वो सिस्टम चीज़ बनाने अलग होगी पड़ेंगे। है, ठीक है? क्योंकि 95% हमारे पास बच्चे मोस्टली फिटनेस के लिए फ़िटनेस के आते लिए हैं। हाँ, आते ठीक हैं, है। बॉडी तो बिल्डर खर्चा में है उसका? 99% लोगों में से हाँ, कुछ 1% ही लोग हैं जो जो बॉडी लंबे बिल्डिंग में जाना समय चाहते तक हैं। जाएँगे। ठीक, ठीक। हाँ, तो फ़िटनेस के लिए हम कह सकते हैं कि इतना खर्चा नहीं होता। कि आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है, भई इतनी कैलोरी खाओ, इतनी कैलोरी खाओ। भई कैलोरी तो काउंट कर ही नहीं सकते आप। नहीं, नहीं, गाँव देहात में बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि कर सकते। आपने देखा होगा हाँ जी, कि गाँव देहात में हमारा दूध है, बढ़िया क्वालिटी का है, हाँ जी, हाँ जी। दही है, तो बढ़िया हम क्वालिटी है। 1 लीटर कोई पी ह लेते 1 हैं। लीटर पी, 1.5 लीटर पी लेते हैं। दूसरी बात क्या आती है कि चलो शहरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो सोशल मीडिया बने हुए ना फिटनेस वाले, वो मोस्टली शहरों के हैं। तो दही पैकिंग की है, उसपे लिखा हुआ कैलोरी कितनी है, दूध पैकिंग का है, लिखा हुआ है। हाँ आप जी, ब्रेड खा रहे हैं, वो ब्रेड पैकिंग पे लिखा हुआ है, वो तो कैलोरी काउंट कर सकते हैं। लेकिन गाँव देहात में तो यार रोटी किसी की पतली बन रही है, फुल्का बन रहा है, हाँ किसी जी, की हाँ मोटी जी, बन रही वो है, हम काउंट दूध नहीं बढ़िया है। कर सकते वो कैसे चीज़। काउंट कर सकते हैं? नहीं, मतलब नहीं, नहीं। तो ये एक बात बताओ, तो ये जो कैलोरी काउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो कैलोरी काउंटिंग को तो हो ही नहीं सकती नहीं, गाँव देहात वो में। गाँव में और नहीं आपको कर कैलोरी सकते। काउंटिंग करनी भी नहीं है। अगर नहीं आपको कर वेट गेन सकते। करना है ना और आपको साइज गेन करना है, तो कैलोरी काउंटिंग को छोड़ दो आप। आपको दबा के खाना है, मेरा मानना ये है, हाँ ठीक जी। है? आप अपने आप को लोड रखो, ठीक है? जितना खाओगे, उतनी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, उतनी मसल तोड़ पाओगे, उतना ही आप कर पाओगे। हाँ, अगर आप मोटे हो और आपको पतला होना है, तो ये बात मान सकते हैं भी कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा, तब भी आप कैलोरी काउंटिंग नहीं डाइट कर सकते, मेंटेन करनी ठीक है? पड़ेगी उस मोटापे डाइट के मेंटेन लिए। करनी पड़ेगी। और हाँ डाइट जी। मेंटेन कैसी हो सकती है? डाइट मेंटेन हो सकती है भाई साहब कि आपको अपनी क्वांटिटी का आधा खाना है, कम करना है उसका। हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी कैलोरी काउंटिंग नहीं हो सकती, गाँव देहात के मामले में तो हो नहीं सकती, नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। हमारा तो कोई पैकिंग का सिस्टम है ही नहीं। हमारा सारा-सारा देसी हाँ खाना, जी, घर का वो खाना देसी सारा-सारा, खाना है जी, ठीक घर है? का खाना तो है। एक एक बात और है, मतलब पानी छोड़ दो, ठीक है, रोटी छोड़ दो, फैट छोड़ दो, मतलब सब कुछ छोड़ दो, और डब्बे पे आ जाओ, ठीक है? ये आजकल की फिटनेस हो गई है। हाँ मतलब जी, लोग हाँ जी। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस चीज़ से, भई मैं पानी नहीं पीता, मैं नमक नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। क्या मानते हैं उनको, कैसे हैं वो? यूज़ करते हैं। हाँ, हाँ। फ़िटनेस के लिए आप नॉर्मल फ़िटनेस के लिए अपनी घर की डाइट भी लें ना, हुँ, हुँ। तो भी काफ़ी है आपके लिए, ईमानदारी बताऊँ आपको मैं, शरीर बनाया नहीं जाता, शरीर कमाया जाता है, कमाया ठीक जाता है? है। और शरीर के कमाने की एक उम्र होती है, जैसे बाकी की उम्र होती है ना, हर चीज़ की उम्र होती हर है, चीज़ की उम्र शरीर होती की है एक कमाने अपनी। की उम्र होती है, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। अगर आप यंग एज में हो, आप 15-16 साल की उम्र में हो, तो आपका दिमाग बहुत कुछ कहेगा आपको, भई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, हाँ जी, ठीक हाँ है? जी। आप इन चीज़ों से अलग-अलग बचना चीज़ें पड़ेगा, सोच सकता आपके है। अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा भी आपको किस लाइन में जाना है, वो आपको कोई राय नहीं देगा, उसके लिए आपके कोई गुरु नहीं बैठे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हमने कि हमारा जो नेटवर्क है ना, हाँ एक जी, हाँ जी। सोशल एरिया जो हो हाँ, गया, सोशल वो एरिया हो सोशल गया। एरिया में ये चीज़ें कम हैं, हाँ जो आप जी, हाँ बता रहे जी। हो, और वो चीज़ ज़्यादा है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है? उनसे अलग आपको हटना पड़ेगा। अगर मैं उनके बीच में आपको घुस गए ना आप, तो समस्या है भाई, बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता दूँ, आपने हुँ, जैसे कि कहा कि जो लोग हैं ना, आजकल की युवा पीढ़ी है ना, जो हुँ, मेरी उम्र की हो गई या हुँ, और यंग एज है हुँ, उनकी, तो वो क्या जो अच्छी चीज़ें हुँ, बताते हैं ना, उनकी हुँ। तरफ तो कम ध्यान, हाँ, और हाँ। जो बुरी चीज़ है ना, हुँ। उनकी तरफ ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। वो बुरी ज़्यादा चीज़ें गलत ही खींचती है बढ़ते मने, हैं। बुरी चीज़ें खींचती हैं। हाँ, बुरी उन्हें चीज़ें क्यों अच्छी खींचती लगती हैं? अच्छी लगती है, उनमें मज़ा आता है उनको, हाँ, और आजकल मज़े के चक्कर में सारा मरा पड़ा है। एक्सरसाइज़ करने में ज़ोर आता है, शरीर टूटता है, ये रोते हैं एक्सरसाइज़ करते टाइम, हाँ बताओ जी, क्या हाँ कर जी। लें उनका?
अब मैं आपको बता दूं, हम्म। जैसे कि अब सिगरेट पी ली हाँ। तो उसमें तो आपको कोई जोर नहीं आएगा, कोई जोर नहीं आएगा, थकान नहीं शो है वो तो होगा, एक शो ऑफ है, हाँ। आपको लगेगा अच्छा अच्छा फील होगा। वो कुछ टाइम के लिए जो हार्मोन है ना हमारे सिगरेट पीने से, या जो भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या और नशा करते हैं, उनके कुछ समय के लिए वो हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये बाद में इनका साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो शरीर तो जवाब देगा, आज नहीं कल जवाब देगा वो आज तो। नहीं तो कल जवाब देगा। ये जो यंग एज है ना, उसमें ये नशे की तरफ जा रहे बड़े हैं। बूढ़े नहीं कहते थे, बड़े बूढ़े कहते थे कोई घोड़े का और आदमी का कोई बूढ़ा नहीं होता, खुराक मिलती रहा उसको। ठीक है, अब खुराक आपको चुननी है भाई, खुराक कौन सी खानी है। ठीक है, खुराक आपके ऊपर डिपेंड करती है, हर चीज में पैसा लगता है। कोई ये कहता है ना घी महंगा हो गया, तो दारू की रेट पता कर लो। एक मेरे बात और याद आ गई है, मतलब आपने देखा होगा कि ये जो फिटनेस वाले हैं, ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हमने कभी नाम सुना नहीं है, हमने देखा नहीं। जैसे एवोकाडो हो गया, ब्रोकली हो गया, ठीक है, अपने गांव जाते नहीं मिलती ऐसी चीजें। और वो लोग सोचते हैं भाई यार एवोकाडो कहाँ से लेके आए, ब्रोकली कहाँ से लेके आए। जरूरी नहीं है, लगता को जरूरी चीज है ये, नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ तो मिल रहा है ना, दूध की दवा तुम्हारे घर में, ठीक है, उसमें फोकस कर ज्यादा। गांव में भैंसे हैं, हाँ। गायें हैं, सभी दूध सब का कुछ source देसी खाना गाँव है, से ही देसी खाना सारा। गांव से ही शहर है, शहर में गांव से ही शहर में चीजें जाती हाँ, है, हाँ। गांव में ही बच्चे पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं। तो शहर की तरफ ज्यादा रुख मत कीजिए। आपके गांव में जिम है या स्पोर्ट्स चीज है, गांव में जो खाना है आपके एरिया में जो है ना बन रहा है अच्छी चीजें, उसी से आप अपना मेंटेन रख सकते हैं। बेंच प्रेस मान लो आप, बेंच प्रेस की खाली रोड है, उनमें वेट डालना तो बहुत मुश्किल है। उनको खाली रोड भी सेट मारने में मुश्किल होती है, उनके हाथ कांपते हैं, इतना बुरा हाल है। अमनदीप ये गाँव के हालात है, हाँ जी, ये गांव के बच्चों के हालात है ये। तो मेरा खुद हैरान हूँ भी शहर के बच्चों के क्या हालात होंगे। तो ये था आज का वीडियो हमारा। आखिरी कोई राय जो हमारे जनरेशन को देना चाहते हो आप? देखिए मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है ना, कुछ करना है तो जो गलत संगति है, सबसे पहले वो छोड़ो, वो हाँ, छोड़ो। हाँ। जो आपका अच्छा दोस्त है ना, वो आपको अच्छी राय देगा। हाँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। Maybach music. Can anybody out there